नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता। लीजिए एक बार फिर हाजिर हूं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी आधार कक्षा 12 पाठ्यक्रम के अंतर्गत आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के साथ। आज हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ग्रहित लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस शीर्षक से जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के मन में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। इस प्रसंग में ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो लीजिए हम हमारे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। हम जानते हैं राम कथा के अनुसार युद्ध स्थल में मेघनाद के शक्ति बाण लग जाने पर वैद्य सुषेण के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। चूंकि वो संजीवनी बूटी उस पहाड़ पर नहीं पहचान पाते तो वो पूरे के पूरे पहाड़ को उखाड़ करके आकाश मार्ग से आ रहे होते हैं। तभी बीच में अयोध्यापुरी पड़ती है। भरत ने देखा कि एक बंदर जैसा कोई व्यक्ति बहुत बड़े पहाड़ को उठा करके ले जा रहा है, कहीं यह किसी की जनहानि न कर दे। इस उद्देश्य से एक बाण चलाते हैं और उस बाण के लगने से हनुमान राम राम करते हुए जब धरती पर गिर पड़ते हैं, ये सुनकर के राम का नाम सुनकर के भरत हनुमान के पास दौड़े हुए जाते हैं। हनुमान उन्हें सारी कथा का संक्षेप में वर्णन करके सुनाते हैं और भरत ये कहते हैं कि तुम मेरे इस बाण पर बैठ करके शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच सकते हो जहां पर मेरे भैया राम और लक्ष्मण हैं। कहीं हनुमान की ये कहने पर कि ये बाण मुझे नहीं पहुंचा सकता, मेरा विशालकाय शरीर और ये छोटा सा बाण, तो कहीं अभिमान प्रकट न हो जाए, इसलिए हनुमान ने ये बात न कह करके ये कहा कि तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूं नाथ तुरंत अस कही आय सुपाई पद बंदी चले वो हनुमान। हनुमान जी कहते हैं भरत से, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत ही वहां चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। आगे भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, उनके शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और अब प्रसंग पहुंचता है लंका में, जहां की हम चित्र के माध्यम से भी देख पाते हैं। लक्ष्मण राम की गोद में अपना सर रख करके मूर्छित अवस्था में हैं। तुलसी वर्णन कहते हुए कहते हैं, ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी अर्धराती गई कपि नहीं आयऊ राम उठाई अनुज उर लायऊ
वहां लक्ष्मण जी को देख करके श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार बोलने लगे। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। आगे, सकऊं न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहहु विपिन हिम आतप बाता। दुखी मन से राम कहते हैं, भाई तुम मुझे कभी दुख नहीं देख सकते थे, दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। अरे मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में सर्दी, गर्मी और हवा सबको सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊं न मुँह सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते हूँ नहीं ओहू। कितनी गहरी बात, गंभीर बात राम के मुख से तुलसी कहलवाते हैं। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर के तुम उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में जाने से मेरा भाई से विछोह होगा, तो ये निश्चित जानो लक्ष्मण, मैं पिता का वचन, जिसका मानना कि मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी मैं नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा। अस विचारी जिय जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, अरे ये जगत में सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो, उठो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेहूं अवध कवन मोहलाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कितनी गंभीर बात राम के मुख से भक्त तुलसी कहलवा रहे हैं। ईश्वरीय राम का मानवीकरण कर रहे हैं। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मोह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि की, मेरे भाई को खोने की हानि मुझे ज्यादा न दुख दे रही है, क्योंकि स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। राम कह रहे हैं इस चीज को। आगे कहते हैं, अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा,
तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, हे भाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊं ते ही जाई, उठ किन मोही सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। तुम्हारी मां ने तुम्हारा हित जानकर के ही मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दिया था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते और समझाते क्यों नहीं हो? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, जो सबको चिंताओं से मुक्त। वो स्वयं दुखी हो रहे हैं, स्वयं चिंतित हो रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद के दुख के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और एक अखंड अर्थात वियोग रहित हैं, लेकिन भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने ये सारा दृश्य मनुष्य की दशा जो दिखलाई है, ये उनकी लीला का एक भाग है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। आई गए वो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। अब यहां पर जो स्वर परिवर्तन हुआ है, हम जानते हैं ये सोरठा छंद है, जो कि दोहे का उल्टा माना जाता है। उल्टा इस अर्थ में कि दोहे में जहां 13 और 11 मात्राएं होती है, वहां यहां पर 11 और 13 मात्राओं का ये छंद है। तो लीजिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान। प्रभु की लीला के लिए ये किए गया जो प्रलाप था, उसे कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही आई गए हनुमान, हनुमान जी आ गए। और कैसा हुआ ऐसा दृश्य? जिमि करुणा महावीर रस, जैसे करुण रस के बीच में, दुख और शोक के माहौल के बीच में अचानक से कोई खुशी का, उत्साह का संचार होने लग जाए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो, ऐसे ही जो शोकाकुल सारा वानरों का समूह बैठा हुआ था, जैसे ही हनुमान जी संजीवनी का वो पहाड़ लेकर के आए, तो करुण रस के बीच में वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद हम जानते हैं कि वेद्य सुषेण ने जो उपाय किया, उसके पूर्व तुलसी लिखते हैं कि हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर उनसे मिले, उनसे भेंट की। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं हनुमान के प्रति। और तब वेद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु बैठे भ्राता, हर्षे सकल
भालू कपि ब्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताई लैयावा। क्या प्रभु भाई को हृदय से लगा करके मिले। जो मूर्छित अभी तक पड़े हुए थे, वो जब मूर्छा से उठे तो राम ने लक्ष्मण को अपने गले से लगाया और भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जहां से जिस प्रकार वो लेकर के वैद्य सुषेण को आए थे। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। खलबली होनी थी। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपना सिर पीटा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। और जब कुंभकर्ण जागा तो जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण उठा, जगा। वो कैसा दिखाई दे रहा था? ऐसा दिखाई दे रहा था मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। इतना विशाल, इतना भयंकर। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? क्या चिंता है, क्या दुख है? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। हम जानते हैं रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर के लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कह डाली। और फिर कहा, हे तात, ये बानरों के समूह ने सब राक्षस मार डाले हैं, हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कुबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख, सुर रिपु देवांतक, मनुज आहारी मनुष्य भक्षक नरांतक। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक नाम के राक्षस, भारी योद्धा हमारा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के इन वचनों को सुनकर के, दंभ भरे वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखने लगा, दुखी हुआ, रोने लगा और बोला, अरे मूर्ख भाई, तूने जगत जननी जानकी को हर लाकर उनका हरण करके इतना बुरा काम तूने किया है। और हे दुष्ट, अब तू तेरा कल्याण चाहता है। इतना दुष्ट काम करके, इतना निम्न काम करके तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो। तो लीजिए, व्याख्या समाप्ति के पश्चात हम बढ़ते हैं विशेष की ओर। और विशेष में हम सबसे पहले यहां पर प्रथम बिंदु के रूप में लिख सकते हैं कि भाई के शोक में
हुई राम की दशा का कवि ने नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में वर्णन किया है। यदि हम अलंकार की दृष्टि से चर्चा करें तो दूसरे बिंदु के रूप में अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, दृष्टांत, विरोधाभास अलंकार यहां पर द्रष्टव्य है। जैसे जब लिखते हैं कि जिमि करुणाम वीर रस, उत्प्रेक्षा अलंकार, या लिखते हैं कि जागा निशिचर देखिए कैसा, मानव काल धेय धरि वैसा, ये उत्प्रेक्षा के उदाहरण। उसके बाद जब तुलसी लिखते हैं पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि, हम जानते हैं जब शब्द की आवृत्ति हो रही है। पुनरुक्ति प्रकाश, महा महा जोधा संहारे, पुनरुक्ति प्रकाश के ये उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम दृष्टांत अलंकार की बात करते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, दृष्टांत का उदाहरण। विरोधाभास अलंकार में हम लिख सकते हैं बहुविधि सोचत सोच विमोचन, विरोधाभास का उदाहरण है। और लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात करें। भाषा हम जानते हैं रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। रस की यदि हम बात करते हैं तो मुख्यतः करुण रस यहां पर द्रष्टव्य है। और उसके बाद छंद की बात, छंद हम देख पा रहे हैं यहां पर दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों के साथ इस रचना को लिखा गया है। तो इसमें हमने दोहा छंद भी पढ़ा, सोरठा छंद भी पढ़ा और चौपाई छंद भी पढ़ा। तो इस प्रकार हम इस लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित था उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।